हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज माय टॉपिक इज़ ऑन न्यूट्रिशन इन अमीबा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को बहुत ही केयरफुली सुने। ये 7th क्लास का बहुत ही साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें और मेरे एक एक पॉइंट्स को केयरफुली सुने। और अगर आपको मेरी दी गई नॉलेज इस बारे में, न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये न्यूट्रिशन और अमीबा डाइजेशन इसके डायग्राम के थ्रू दिखाया है। जैसे कि फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा इंजेशन, जिस तरीके से फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है। सेकंड होता है डाइजेशन, जब उसका फूड पचता है। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होता है लास्ट प्रोसेस इजेशन, जब ये बॉडी वेस्ट को बाहर निकालता है। तो ये तो है आपका डायग्राम के थ्रू। अब मैं आपको इसकी कुछ थ्योरी समझा देती हूँ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस शो करे हैं अमीबा में। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया है, लेकिन जब मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊँगी तो फ्रेंड्स, जब आपको ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो पहले हम अमीबा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि अमीबा किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, क्या है इसमें, कहाँ पाया जाता है, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, सब पढ़ लेते हैं। ये सब चीज़ अमीबा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड इंजेशन के बारे में। तो आप पहले इंजेशन का डायग्राम थोड़ी ध्यान से देख लो। इंजेशन में आपका हो क्या रहा है। इंजेशन में फ्रेंड्स ये हो रहा है कि जो ये अमीबा है आपका, ये अमीबा है, ये किसी न किसी तरीके से आपका ये फूड कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अमीबा में आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक खाली स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूले, और एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और ये है इसके स्यूडोपोडिया, जो कि मैंने आपको अभी बताया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जो कि फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती है। और जो मैंने आपको रेड कलर से मार्क दिखा रखा है, ये है आपका फूड। तो जो स्यूडोपोडिया है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है अमीबा का, ताकि जो ये फूड का जो पार्टिकल है इसको ये चारों ओर से घेर ले और ये अमीबा के अंदर अमीबा के अंदर कैप्चर कर लेती हैं ये स्यूडोपोडिया। तो अब हम इंजेशन की थ्योरी पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। अब पढ़ेंगे हम इंजेशन की थ्योरी। तो आपकी इंजेशन की थ्योरी क्या कहती है। अमीबा ईट्स टिनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स और इंसेक्ट एज फूड। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड इंजेशन की सिंपल मीनिंग में बता दूं। आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें इंजेशन का मतलब क्या होता है। उसमें आपका इंजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने हाथों से कोई भी खाने का, किसी भी चीज़ का कोई भी बाइट उठा के, किसी भी रोटी का बाइट उठा के अपने मुंह तक ले जा रहे हो, तो इसी प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि स्यूडोपोडिया घेरा बना लेते हैं फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए, तो वो एक तरीके से अपने माउथ में फूड डालता है। तो अब पढ़ते हैं हम इसकी थ्योरी। जो अमीबा है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल या फिर इंसेक्ट को खाता है फूड के तौर पे। मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टिनी, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह, अमीबा उन्हें अपने फूड के तौर पे खाता है। अब वो किस तरीके के खाता है। डेट फ्लोट ऑन वाटर, मतलब जैसे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो पानी वगैरह में तैरते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह को अमीबा खाता है। वो पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स वगैरह को इसलिए खाता है क्योंकि अमीबा भी खुद भी किस में रहता है, पानी में ही पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली थ्योरी में बताया अमीबा में कि जो अमीबा है वो पूल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह में पाया जाता है। अब व्हेन अमीबा फाइंड्स अ सुटेबल ऑर्गेनिज्म, जब अमीबा अपने लायक सुटेबल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो उसके खाने के लायक सही हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म पा लेता है, इट पुशेस आउट 2 स्यूडोपोडिया। जैसे कि फ्रेंड आपने इंजेशन प्रोसेस में पढ़ा कि अमीबा का स्ट्रक्चर जो कि स्यूडोपोडियाज है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि वो आपके फूड को, जो भी उसके आसपास फूड होता है, उससे चारों ओर से घेर लेते हैं। और इसी तरीके से आपका जो अमीबा है वो फूड को कैप्चर कर लेता है या फिर इनगल्फ्ड कर लेता है, मेरा मतलब सटक लेता है। तो इसी तरीके से अमीबा अपना फूड ले लेता है इंजेशन में अपने अंदर। तो अब दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं फ्रेंड, डाइजेशन। डाइजेशन को भी पहले हम
इंजेक्शन की तरह फ्रेंड्स डायग्राम थ्रू समझेंगे, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। इंजेक्शन में फ्रेंड आपने देखा जो आपका फूड पार्टिकल है वो स्यूडोपोडिया के स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, इसकी वजह से आपका जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपके डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में होता है एंजाइम्स एंटरिंग द फूड वैक्यूले। डाइजेशन में फ्रेंड थोड़ी ध्यान से समझना, आपने ये भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि हर किसी की बॉडी एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है। अब वो एंजाइम्स का वर्क क्या होता है, एंजाइम्स का वर्क ये होता है कि वो उस फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होकर उस फूड पार्टिकल को सिंपलर फॉर्म मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। तो डाइजेशन में फ्रेंड हम थ्योरी में यही पढ़ेंगे, तो प्लीज़ मेरी बातों को केयरफुली सुने। अब हम इस डाइजेशन की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। डायग्राम जैसा कि आपने देख लिया, एंजाइम्स एंटरिंग द फूड वैक्यूले, जो एंजाइम्स हैं वो फूड वैक्यूले में एंटरिंग करना स्टार्ट हो गई हैं, और जो फूड वैक्यूले है अब आपका किस में टूटना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि आपकी डाइजेशन की थ्योरी क्या कह रही है। बहुत ही छोटी थ्योरी है, आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी, तो प्लीज़ बहुत ही केयरफुली सुनना। द एंजाइम्स एंटर द फूड वैक्यूले, जो एंजाइम्स है जैसे कि मैंने आपको बताया वो फूड वैक्यूले मतलब जो भी फूड का पार्टिकल होता है उसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देती हैं, और वो ब्रेक डाउन कर देती हैं उस खाने को, जो भी मतलब उस फूड को किस में, इनटू सिंपलर सॉल्यूबल सब्सटेंस। देखो फ्रेंड्स कितना आसान है, छोटी सी वो है कि एंजाइम्स एंटर करने लगती हैं फूड वैक्यूले के अंदर और ब्रेक डाउन कर देती हैं उसे सिंपल एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देती है ताकि वो सॉल्यूबल सब्सटेंस बन सके। अब नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम अपना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका एब्जॉर्प्शन। अब फ्रेंड्स ध्यान से समझना, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में जैसे कि आपने इंजेक्शन में पढ़ा कि अमीबा अपने अंदर फूड पार्टिकल्स ले लेता है, डाइजेशन में क्या होता है, उसकी बॉडी एक तरीके का एंजाइम प्रोड्यूस करती है और वो जो फूड का पार्टिकल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपलर फॉर्म में बंटने लगता है। और उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो आप फ्रेंड थोड़ा इसके नाम से ही समझने की कोशिश करना कि पहले आपका इंजेक्शन हो गया, उसने फूड अंदर ले लिया, डाइजेशन हो गया, वो फूड है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया जितना उसका सिंपलर फॉर्म सॉल्यूबल फॉर्म हो सकती थी। डाइजेशन में क्या होता है, फूड की टोटली सॉल्यूबल फॉर्म हो जाती है। तो सॉल्यूबल फॉर्म होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हम बोलते हैं ना कि किसी किसी के शरीर में खाना ज़्यादा लगता है, किसी किसी के में कम लगता है, तो वही ये डाइजेशन का प्रोसेस ही होता है कि किसी के शरीर की डाइजेशन जो प्रोसेस है वो अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है। तो जिसके शरीर में डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है मतलब खाना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में एंजाइम्स के द्वारा टूट जाता है, उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, मतलब उसकी बॉडी में खाना अच्छा लगता है। और जिसकी बॉडी में ऐसा जो खाना है वो एंजाइम्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं टूट पाता, डाइजेशन प्रोसेस अच्छा नहीं होता, उसके शरीर में खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो आप एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में यही पढ़ेंगे कि खाना एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में आपका शरीर में जो आपने खाया हुआ खाना है वो आपके शरीर की एनर्जी देता है, एक तरीके से आपके शरीर में लगता है। तो आप इसमें पढ़ोगे डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट ऑफ वैक्यूले, मतलब जो डाइजेस्टेड आपका मतलब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो फूड वैक्यूले से बाहर निकलकर आपकी बॉडी को एनर्जी देने लगता है। तो अब आप इसकी एब्जॉर्प्शन की थ्योरी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन की थ्योरी भी बहुत छोटी सी है, तो प्लीज़ ध्यान से सुने थोड़ा। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूले एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। तो अब ये कह रहा है फ्रेंड्स की जो फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है और जो फूड वैक्यूले में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। अब मैं आपको बता दूं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म होता है सेल मेम्ब्रेन के पास जो लिक्विड स्ट्रक्चर मतलब जो जूसी स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की एनर्जी के फॉर्म में उस बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है हमारा एसिमिलेशन। इसको भी फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके डायग्राम थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी भी काफ़ी छोटी है। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। अमीबा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो आपका ये अमीबा है ये एक सिंगल सेल्ड बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें ओनली एक सेल पाया जाता है, जो कि अमीबा आपको कौन कौन सी जगह पे पाया जाता है, पॉन्ड्स,
पोल्स मतलब पानी वाली जगह पे, जैसे रिवर्स वगैरह, पॉन्ड्स, पूल्स वगैरह होते हैं, इस टाइप की जगहों पे पाया जाता है। इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप बाय पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। फ्रेंड्स, तो मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। आपको जो इसकी प्रोजेक्शन लाइक फिंगर्स टाइप दिख रहे हैं ना, जो मैं आपको पेन से दिखा रही हूँ, जिसका नाम लिख रहा है स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, तो इसके ज़रिए ये अपना साइज़ छोटा या मतलब अपनी शेप में चेंज ला सकते हैं, साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं उनको पुश आउट या फिर पुश इन करके, इनको स्यूडोपोडिया को। आपको ये याद रखना है कि इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अमीबा को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। डेट आर मीन्ड फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। और जो ये आपका स्यूडोपोडिया है, जो मतलब आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपका लोकोमोशन मतलब इसके साइज़ को भी वेरी करता है, इसकी शेप भी चेंज कर सकता है, और साथ के साथ जो स्यूडोपोडिया है इसका वर्क होता है ये फूड कैप्चर करती है। जैसे कि मैंने आपको ये दिखा रखा है, ये रेड कलर से फूड पार्टिकल है, और इन्होंने अपने अंदर एक तरीके से फूड पार्टिकल की साइड में घेरा सा बना लिया है ताकि ये इस फूड को आसानी से कैप्चर कर पाएँ अमीबा के अंदर। तो यही थी जानकारी अमीबा के बारे में कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ये पॉन्ड्स और पूल्स वगैरह में पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी पे ये स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि फूड कैप्चरिंग करने में हेल्प करती है। अब फ्रेंड्स, हम वो प्रोसेसेस पढ़ लेते हैं, मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन थ्योरी में, ताकि आपको समझ आ सके कि इंजेशन में हमारा क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है, इजेशन में क्या होता है, जब जाके हमारा अमीबा न्यूट्रिशन ले पाता है। तो बाय थ्योरी हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंजेशन।